हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग मनिया चैनल। ट्रेडिंग मनिया की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स कंप्लीट किए हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स के बारे में, तो आप हमारी वीडियो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है कैंडलस्टिक पैटर्न्स करके। आप वहाँ जाकर कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं पिवट पॉइंट स्ट्रेटजी। ये एक बहुत ही आसान स्ट्रेटजी है जिसका नाम है पिवट पॉइंट्स। ठीक है, ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जिनके पास कम कैपिटल है, जो कम कैपिटल में ट्रेड कर रहे हैं, जिनका कैपिटल 50,000 के अंदर है, 15,000, 20,000, 25,000 इस तरह की कैपिटल होगी। वो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आपको बस सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि स्ट्रेटजी का जो भी रूल्स है, डिसिप्लिन है, वो आपको पूरी तरह फॉलो करने हैं। आप इसको हर दिन हर जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब किस तरह काम करते हैं, उसके बारे में आपको एक थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ। देखिए, पिवट पॉइंट्स जब भी आप लगाओगे चार्ट पर, तो आपको कुछ इस तरह सिंबल दिखेंगे। S1, R1, S2, R2, इस तरह आपको एक सिंबल दिखेंगे, लाइन दिखेगी। ये लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की होती है, जो सिस्टम अपने आप प्री डिफाइन करता है। ठीक है, ये सिस्टम डिफाइन करता है कि कौन सी सपोर्ट की रेजिस्टेंस होगी और कौन सी रेजिस्टेंस की लाइन होगी। वो अपना प्री डिफाइन होता है और वो अपने आप एक लाइनिंग आ जाती है। इस तरह लाइनिंग आ जाती है। इस तरह जैसे ये R1 हो जाएगी हमारी, ये S1 हो जाएगी। तो इस तरह की लाइनिंग्स होती हैं और इनको यूज़ करके हमें किस तरह ट्रेड लेना है वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पिवट पॉइंट्स में क्या क्या हमें देखना है। तो सबसे पहले तो एक टाइम फ्रेम, कि हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है इसमें। इसके अलावा हमें और कोई टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करना है। 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट या फिर 1 आवर का ऐसा कोई टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करना है। हमें सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। दूसरी बात कि ये कैसे मार्केट में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये साइडवेज मार्केट में एप्लीकेबल नहीं होगा। जब भी मार्केट इस तरह साइडवेज होगा, एक ही रेंज में होगा, तो रेंज बाउंड मार्केट जब भी होगा उसमें आपको ये स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करनी है। हमें ट्रेड कहाँ करना है, इस स्ट्रेटजी में हमें ट्रेड कहाँ करना है, तो अबव R1 एंड बिलो S1। ठीक है, ये हमारी लाइन होगी, इस तरह लाइन होगी। ये R1 की होगी लाइन, ये बीच में पिवट्स की आएगी, लेकिन हम पिवट्स को हटा देंगे वहाँ से, और इसके नीचे S1 की लाइन आएगी। तो हमें जब भी मार्केट या तो R1 से ऊपर ओपन हो रहा है या फिर S1 के नीचे ओपन हो रहा है, तब हमें ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। ठीक है, इससे इससे पहले या और कई जगह पे हमें स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करनी है। दूसरी बात कि हमें जब भी हम ट्रेड लेते हैं, तो उस ट्रेड के बाद जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड का जो भी प्रॉपर स्टॉप लॉस बनता हो, वो स्टॉप लॉस हमें लगाना है। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं। तो आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ऐसे में अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और अगर आपके लॉस ज़्यादा होंगे, तो आपको लगेगा कि ये स्ट्रेटजी तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। तो आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है, और ये स्ट्रेटजी आपको 100% रिटर्न देगी। 100% नहीं कह सकते, लेकिन 70 to 80% इसकी एक्यूरेसी है। तो आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है, आप कोई किसी भी जगह पर ट्रेड ले रहे हैं, तो आपका ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। ठीक है, ये रिटर्न कितना देगा, तो मिनिमम ये 1:1, 1:2 का रिटर्न देता है। ठीक है, मिनिमम 1:1 या 1:2 का रिटर्न देता है। और जिनके पास कम कैपिटल है उनके लिए स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये एकदम सिंपल स्ट्रेटजी है। इसमें ना इससे कोई हमें लाइनिंग देखनी है, ना कोई मूविंग एवरेज देखना है, ना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करनी। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपने रूल्स पर ध्यान देना है कि मार्केट कहाँ ओपन हो रही है, मार्केट कहाँ जा रही है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा इस स्ट्रेटजी में हम अगर 2 कंपोनेंट और ऐड कर दें, एक प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, तो ये स्ट्रेटजी हमारी और भी अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं साथ में तो भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो भी नहीं कर सकते, इसका कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अगर इसको यूज़ करते हैं साथ में, तो ये आपके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं, अब चार्ट पर देखते हैं कि किस तरह है ये स्ट्रेटजी। मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे। देखिए, ये हमारा चार्ट है। हाँ, एक बात और कि ये जो स्ट्रेटजी है आपको किस में यूज़ करनी है,
तो आप इसको निफ्टी में यूज़ कर सकते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स में या फिर बैंक निफ्टी इंडेक्स में, ठीक है। इन दोनों में आपको यूज़ करना है। इसके अलावा स्टॉक्स या कैश फीचर्स में आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इनमें अभी मैंने कोई बैक टेस्ट नहीं किया है, तो इसके बारे में मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है। लेकिन ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छी तरह काम करती है इंट्राडे में, तो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको रिमूव कर लेता हूँ। मेरे पास ये सिंपल प्लेन चार्ट है बैंक निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और मैंने ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पर हम इंडिकेटर लगा देते हैं। आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उस प्लेटफॉर्म में आपको जाके इंडिकेटर के सेक्शन में जाके आपको यहाँ पर पिवट्स टाइप करना है, पिवट्स। तो आपको इस तरह लिखा आएगा, इस तरह आपको पिवट्स पॉइंट स्टैंडर्ड लिखा आएगा। इस पर आपको क्लिक करके ये इंडिकेटर अप्लाई करना है। ये इंडिकेटर जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको चार्ट पर ढेर सारी लाइनें दिखाई देंगी। अब ये लाइनें क्या हैं, देखिए आप जैसे इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे तो आपके पास देखिए इस तरह R2, R1, पिवट्स, S1, S2, इस तरह की आपको बहुत सारी लाइनिंग दिखाई देगी। तो हमको ये सब रिमूव करना है। हमें सिर्फ इसमें से हमें जो चाहिए वही हम रखेंगे। तो हम देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी आपका ये इंडिकेटर दिखाई देगा, आपको वहाँ का इंडिकेटर के सेटिंग में जाना है। ये हम सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाके हमें देखिए ये स्टाइल जो दिया हुआ है, स्टाइल में जाके हमें पिवट्स को हटा देना है, S2, R2 को हटा देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसका कलर आप ब्लैक रखना तो ब्लैक रख सकते हैं, आपका जो कलर आपको जो अच्छा लगे वो रख सकते हैं। और इसके अलावा हमें और कोई चेंजेस नहीं करना है। इसके अलावा इसमें हमें S2, R2, S3, R3, S4, R4 ये सब हमें इसमें अप्लाई नहीं करने, हमें सिर्फ ये यूज़ करने हैं, ठीक है। और ये इसको अप्लाई कर देते हैं। इनपुट में देखो, इनपुट्स में कुछ हमें करने का नहीं है, सिर्फ मैं आपको ये सेटिंग बता देता हूँ कि नंबर ऑफ पिवट बैक यहाँ पे जो 15 लिखा हुआ है, आप इसको कितना भी कर सकते हैं। मतलब ये इंडिकेट करता है कि आपको पिछले कितने दिनों तक का बैक टेस्ट करना है, उसके लिए ये दिया गया है। अभी यहाँ पर 15 लिखा हुआ है अभी यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, तो आपको 15 दिनों तक ये पिवट्स दिखाई देंगे। उसके बाद ये पिवट्स नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपको अगर आप ज़्यादा बैक टेस्ट करना चाहते हैं, जैसे पिछले 100 दिनों का करना चाहते हैं, पिछले 1 महीने का, 2 महीने का करना चाहते हैं, तो उस तरह आप इसमें नंबर डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 100 करता हूँ, तो आपको पिछले 100 डेज का होगा, जो 100 दिनों का पिवट्स पॉइंट लग जाएंगे इस पर 100 दिनों तक, और वो उसके लिए आप बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पिवट्स पॉइंट लग गए। देखिए कुछ इस तरह पिवट्स पॉइंट दिखेंगे। मैं आपको थोड़ा चार्ट बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये इस तरह पिवट्स पॉइंट दिखेंगे। ये देखिए इस तरह ये लाइन होती है R1 और ये S1। देखिए नॉर्मली R1 का नाम R1 मतलब इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये R1 जो होते हैं, R1, R2, R2 जो R1, R3 जो भी है, ये रेजिस्टेंस इंडिकेट करते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है, कि मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ पर है। और S1, S2, S3 जो भी है वो मार्केट में सपोर्ट इंडिकेट करता है, ठीक है, वो मार्केट में सपोर्ट इंडिकेट करता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। और एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देना है। इसके अलावा हमें और कोई टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करना है, सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें देखना है। अब हमें देखना क्या है इसमें, वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट हमारा कहाँ ओपन हो रहा है। सबसे पहले अगर देखिए मार्केट हमारा R1 के ऊपर ओपन हो रहा है, मान लो यहाँ पर ओपन हो रहा है मार्केट, तो मार्केट जैसे यहाँ पे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है R1 के ऊपर जैसे 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, तो हमें क्लोजिंग पे एंट्री लेनी है, ठीक है। 15 मिनट का कैंडल जैसे यहाँ पर क्लोज होता है, हमें यहाँ पे उसके क्लोजिंग पे यहाँ पे एंट्री ले लेनी है और उसी फर्स्ट कैंडल का हाई का लो का स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। उसका लो का स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। मान लीजिए अगर ये कैंडल 15 मिनट की कैंडल अगर काफ़ी बड़ी है, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज, इतनी बड़ी कैंडल आती है और यहाँ पर क्लोज हो जाती है, तो हम यहाँ पे इसका 50% या 50% से थोड़ा नीचे इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आप इसके लो का स्टॉप लॉस लगाने जाएंगे तो वो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, तो आप इसका 50% का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो देखिए ये हमारा रूल्स था। हमारा रूल्स नंबर 1 ये है कि या तो R1 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए या फिर एक S1 के नीचे क्लोज होनी चाहिए। ये हमारा सबसे पहले 2 मेन क्राइटेरिया है कि इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए R1 के ऊपर या S1 के
नीचे क्लोज होनी चाहिए 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल नहीं, 15 मिनट की कैंडल, ठीक है। इस बात का पूरा ध्यान रखना है, 15 मिनट की कैंडल यूज़ करनी है। वो कैंडल जैसे क्लोज होती है आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। और कैंडल छोटी है तो आपको लो का स्टॉप लॉस लगाना है, और बड़ी कैंडल है तो 50% का स्टॉप लॉस लगाना है। और इस तरह का आप स्टॉप लॉस लगा के आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, और एक अच्छा मतलब मिनिमम आप 1:1 का टारगेट ले सकते हैं। दूसरा, S1 के नीचे अगर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, S1 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो जैसे कैंडल क्लोज होती है आप एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। या फिर आप अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो आप पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं S1 के नीचे अगर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो इसी तरह जिस तरह हमने R1 में देखा था कि ये कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पे कैंडल के क्लोजिंग बेसिस पे हमें एंट्री लेनी है, और उसी के लो का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर कैंडल बड़ी है तो 50%, कैंडल बड़ी है तो 50% का स्टॉप लॉस लगाना है। तो इस तरह ये तो सबसे पहला हो गया हमारा मेन क्राइटेरिया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि देखिए कई बार क्या होगा कि मार्केट जैसे यहाँ पे S1 के यहाँ पे खुल रहा है S1 पे, तो S1 पे जैसे ही खुलेगा मार्केट तो मार्केट यहाँ से जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और जैसे ही R1 को क्रॉस करके R1 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तब भी हम एक एंट्री ले सकते हैं, तब भी हम एंट्री ले सकते हैं R1 के ऊपर। लेकिन 15 मिनट का कैंडल का क्लोज होना चाहिए, 15 मिनट के कैंडल का क्लोज होना चाहिए। अब जैसे देखिए ये वाला दिन है, मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ। देखिए ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब इस दिन देखिए क्या हो रहा है, मार्केट जो है वो S1 और R1 के बीच ओपन हो रहा है, और यहाँ के ओपन होके जो दूसरी 15 मिनट की कैंडल है वो R1 के ऊपर क्लोज कर रही है, ठीक है। तो ये जैसे क्लोज करेगी हम यहाँ पर अपनी एंट्री लेंगे और 1:1 का टारगेट रखेंगे। अब देखिए बैंक निफ्टी में मूव जल्दी आते हैं और प्रीमियम में भी जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि आप जैसे कैंडल लेंगे, ये एक कैंडल है, इसी कैंडल में आपको 10 से 15 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 10 से 15 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 15 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप 4 लॉट में ट्रेड करते हैं, मान लीजिए अगर आप 4 लॉट में ट्रेड करते हैं, 4 लॉट यानी 100 क्वान्टिटी, 100 क्वान्टिटी में अगर आप ट्रेड करते हैं और 100 क्वान्टिटी में ट्रेड करते हैं, तो अगर जैसे अगर 10 पॉइंट बढ़ता है तो आपको सीधा यहाँ पे 1000 रुपये मिल जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे मिनिमम टारगेट देखिए, या तो आप 1:1 इस तरह टारगेट रख सकते हैं, या फिर आप पर डे का जब भी आपको एंट्री मिले तो आप 500 से 1000 रुपये का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखिए टारगेट आपका ये इस तरह का अगर 500 1000 रुपये का टारगेट होगा तो आपको बहुत ही अच्छी और कम टाइम में आपको ये टारगेट अचीव हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग पे, तो आपको इस एक कैंडल में 10 पॉइंट मिल जाएंगे, इस एक कैंडल में 10 पॉइंट मिल जाएंगे। और अगर आप 4 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको देखिए आप मान लीजिए कम लॉट में ट्रेड करते हैं, जैसे आप 50 क्वान्टिटी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, 2 लॉट में 50 क्वान्टिटी में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर आपको 500 रुपये मिलेंगे, यहाँ पर आपको 500 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह आप देखिए कम क्वांटिटी कम क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको टारगेट भी कम रखने चाहिए, टारगेट भी कम रखने चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप 10,000 15,000 20,000 रुपये लगा रहे हैं तो आप सामने एक ही दिन में 20,000 या 15,000 या 10,000 5,000 इस तरह का रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि इस तरह का जो टारगेट है वो तभी मिलता है जब मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव हो या मार्केट एक ट्रेंडिंग हो, तभी हमें मिलता है। तो इस तरह का मूव हमें ध्यान में रखना है, हमें बहुत ही कम टारगेट और कम ही पॉइंट में जल्दी से लेकर निकल जाना है। तो अब हम आपको एक बार छोटा सा बैक टेस्ट करके बता दें एक महीने का, कि हम महीने में ये कितनी बार सक्सेसफुल रहती है। तो हम मान लीजिए ये 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना हमें मिलता है रिटर्न। तो ये देखते हैं हम 2023, देखिए यहाँ पे ये हमारे 1 जनवरी का चार्ट है, ये हमारे 1 जनवरी का चार्ट है। चार्ट को बड़ा कर देता हूँ, देखिए ये 2023 लिखा, ये हमारे 1 जनवरी का चार्ट है। अब यहाँ से देखिए इस दिन क्या हो रहा है, मार्केट देखिए S1 और R1 के बीच हो रहा है, ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखो R1 से रिजेक्शन दे रहा है, R1 से रिजेक्शन दे रहा है, मतलब R1 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, ठीक है। मैं आपको जब भी बोलता हूँ कि देखिए क्लोजिंग बेसिस पे आपको एंट्री लेनी है, आप इस तरह नहीं कि कैंडल R1 के ऊपर गई और आप एंट्री ले ली तो आप ट्रैप हो जाएंगे। तो हमेशा कैंडल क्लोज होने का वेट कीजिए, जैसे कैंडल क्लोज होती है उसके बाद आप एंट्री कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई है तो इस दिन हमारा सेटअप नहीं बना है। अब देखिए दूसरे दिन देखते हैं, तो दूसरे दिन देखिए क्या हो रहा है, मार्केट जहाँ पे वो क्लोज हुई थी वहीं पे ओपन हो रही है,
यहाँ पे क्लोज हुई थी और यहीं पे ओपन हुई है मार्केट। तो यहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट एक बार ऊपर गई। देखिए यहाँ पर क्लोजिंग तो आई है, लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे क्लोजिंग होगी यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। देखिए कैंडल बड़ी है तो हम इसका 50% का स्टॉप लॉस, यानी या अगर आप लो का भी स्टॉप लेते हो तो ये वाला स्टॉप आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, तो इसमें ये भी हमारा ट्रेड नहीं किया जाएगा। एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पर, हमारा एसएल हुआ एक। अब तीसरे दिन देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। मार्केट यहीं पिछले दिन जहाँ क्लोज हुई वहीं पे ओपन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिया R1 से, ये S1 पे आया और S1 के नीचे जैसे क्लोजिंग आई यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी और यहाँ पर देखिए एंट्री होगी। ये हमारा इस कैंडल का या इसका 50% यहाँ कहीं पर हमारा स्टॉप लॉस आएगा। ठीक है, तो 50% से आप जब भी आप स्टॉप लॉस लें कैंडल बढ़ी तो 50% से थोड़ा 5-6 पॉइंट ऊपर रखिए, ताकि स्टॉप लॉस के हिट होने के चांसेस कम रहेंगे। और यहाँ पे देखिए अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं 50% का, तो यहाँ पे देखिए हमें बहुत अच्छा मूव मिला है। और ये कैंडल देखिए से आपको, आप सोच रहे होंगे कि ये तो 2 ही कैंडल आई है, इसके बाद तो मार्केट फिर से घूम के, लेकिन ये कैंडल की साइज़ देखिए, कैंडल की साइज़ बहुत बड़ी है। अगर यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर आपके पुट का प्रीमियम 100 है, यहाँ पर आपके पुट का प्रीमियम से 100 है, तो इन दो कैंडल में ही आपका प्रीमियम 150 से 170 रुपये हो जाता है। क्योंकि देखिए कैंडल बड़ी है और कैंडल जब बड़ी है इस तरह की कैंडल आती है तो उसमें प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल जाता है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल जाता है। तो ये हमारा एक दिन हो गया। दूसरे दिन देखते हैं, दूसरे दिन क्या हो रहा है। इस दिन देखिए, इस दिन क्या हो रहा है। मार्केट देखिए यहाँ पर क्लोजिंग आ रही, जैसे क्लोजिंग आएगी हम यहाँ पर अपनी हमारी एंट्री हो जाएगी और इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो देखिए स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है और एक अच्छा खासा हमें टारगेट भी मिला है। ये हमारा दूसरा दिन हो गया। अब तीसरे दिन देखते हैं कि तीसरे दिन क्या हो रहा है। देखिए इस दिन भी मार्केट S1 और R1 के बीच में ओपन हो रहा है, यहाँ तक हमें कहीं कुछ नहीं करना है। जैसे S1 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, इसका स्टॉप लॉस आएगा और देखिए बहुत ही अच्छा टारगेट मिला है हमको। तो ये हमारा तीसरा दिन हो गया। इस दिन देखिए, इस दिन क्या हो रहा है। मार्केट यहाँ पे देख क्लोजिंग दे रहा है, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और इसका 50% पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 50% थोड़ा नीचे, यानी ये वाला एंट्री एसएल आएगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हमारा 2 एसएल आए हैं अभी तक और आगे देखते हैं क्या होता है। इस दिन देखिए मार्केट ने क्लोजिंग दी, ये हमारी एंट्री होती, इसके हाई का स्टॉप लॉस हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा टारगेट मिला है। तो ये हमारे 4 दिन हो गए टारगेट के। अब देखिए मार्केट जब भी पूरे दिन जब S1 और R1 के बीच में हो तो उस दिन हमें कुछ नहीं करना है, हमारा ट्रेड सिर्फ R1 के ऊपर और S1 के नीचे होगा। ठीक है, उसके ऊपर हमारा टारगेट, उसके ऊपर हमारा एंट्री नहीं होगा। अब इस दिन देखिए कि इस दिन क्या हो रहा है। इस दिन देखते हैं हम, देखिए इस दिन क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए हमारी एंट्री हो रही है, यहाँ पर इसका 50% के आसपास कहीं हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपको टारगेट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगले दिन देखते हैं। अगले दिन देखिए मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन अगले दिन का ये टाइमिंग जो है कि मार्केट क्लोज होने के आसपास है। तो जब भी मार्केट ढाई बजे के बाद का जब भी मार्केट अगर इसके ऊपर या क्लोजिंग दे, देखिए एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि अगर मार्केट 2:30 बजे के बाद 2-2:30 बजे के बाद अगर मार्केट इस तरह का अगर ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक देता है, आप वो ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट के देखिए क्लोजिंग आवर्स टाइम में होते हैं, उस टाइम प्रीमियम भी ज़्यादा डीके होते हैं, तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं। अब इस दिन देखिए, इस दिन मार्केट पूरे दिन साइडवेज थी, तो ये हमारा नहीं हुआ। और हम देखते हैं आगे कि आगे क्या हो रहा है। इस दिन देखिए, इस दिन भी मार्केट रेंज बाउंड थी। यहाँ पर देखिए हमारी एंट्री हो रही, यहाँ पर हमारी ये क्लोजिंग हुई है, तो ये कैंडल का यहाँ पर लेके यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा और टारगेट देखिए हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे फिर से हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस दिन देखिए मार्केट में कोई एंट्री नहीं मिली हमें। यहाँ पर देखिए इस दिन हमें एंट्री मिल रही है, यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर हमारा देखिए ये यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। कैंडल बहुत बढ़िया है, तो इसके 50% का हम स्टॉप लॉस लगा देंगे और यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। इन कैंडल में ये हमारा बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा हमें। आगे और देख लेते हैं हम कि किस तरह मार्केट चल रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए मार्केट R1 के ऊपर ही क्लोज हो रहा है, तो जैसे क्लोज होगा हम यहाँ पे एंट्री लेंगे
और इन 2 कैंडल में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर भी। तो ये हमारे 6 से 7 दिन हो गए हैं अभी तक जिनमें हमें टारगेट मिला है 6 से 7 दिन में। इस दिन देखिए हमें यहाँ पर कहीं पे क्लोजिंग मिली है, लेकिन ये मार्केट क्लोजिंग 2 या 2 बजे के आसपास होगा ये, तो वो हम ट्रेड शायद अवॉइड कर सकते हैं, ये हमारा ट्रेड नहीं गिना जाएगा। अब इस दिन देखिए, इस दिन क्या हो रहा है, मार्केट ने ये S1 के नीचे क्लोजिंग दी, कैंडल बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री होगी, इसके 50% पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और देखिए मार्केट ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। आपके जितने भी स्टॉप लॉस हुए हैं, जितने भी आगे स्टॉप लॉस हुए हैं, या आपको जितने दिन अगर ट्रेड नहीं मिले, वो सब ट्रेड का आपको रिटर्न इस एक ही ट्रेड में मिल जाएगा, इस एक ही ट्रेड में मिल जाएगा। और इस एक ही ट्रेड में क्या, ये इतनी बड़ी कैंडल आई है, इसी ट्रेड में मिल जाएगा, क्योंकि एक कैंडल है, इस एक कैंडल में ही आपके प्रीमियम 100 से 150 रुपये बढ़ जाते हैं। ऐसी बड़ी कैंडल में आपके प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ते हैं और बहुत फास्ट बढ़ते हैं। तो इस कैंडल में ही आपका प्रीमियम मान लीजिए 200 का है, तो सीधा 320 या 340 तक आपका प्रीमियम हो जाएगा इस एक ही कैंडल में। तो ऐसे दिन में आपको आपके जो मतलब आगे स्टॉप लॉस हुए वो सारे निकल जाते हैं और आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो इस तरह होता है। देखिए इसके अगले दिन, देखिए इसके अगले दिन भी S1 के नीचे क्लोजिंग मिली है, और यहाँ पे देखिए हमारी एंट्री होगी, कैंडल का जो 50% होगा। देखिए क्या होगा कि इस दिन जिस दिन इतनी बड़ी कैंडल आती है, उस दिन हम छोटा मोटा उस दिन क्या कर सकते हैं हम कि कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री तो लेंगे, लेकिन 50% क्वांटिटी के साथ एंट्री लेंगे, और जो 50% रिमेनिंग है वो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट या पुल बैक आता है, तब हम ऐड करेंगे। तो क्या होगा कि हमारा जो एवरेज प्राइस है वो शायद, जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड की और यहाँ पे ऐड की, तो हमारा एवरेज प्राइस शायद कहीं यहाँ का निकला है, तो इसके 50, फिर उसके बाद यहाँ का निकला है, तो ये हमारी कैंडल हो गई इतनी, और इसके 50% का स्टॉप लॉस हमारा आएगा यहाँ पर। तो इसका 50% का स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो हमारा रिस्क भी मैनेजमेंट रहेगा और हमें एक अच्छा एवरेज भी निकल कर आएगा। अब इस दिन देखिए, इस दिन अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको कितना अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। आपके जितने भी आगे स्टॉप लॉस हुए वो सारे स्टॉप लॉस इस एक ही दिन में निकल जाएंगे। और आगे देखते हैं, चलिए 1-2 दिन और देख लेते हैं फटाफट। इस दिन देखिए मार्केट S1 और R1 के बीच में, यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्लोजिंग दी, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे और देखिए बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल जाता, हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिला यहाँ पे भी। तो देखिए इस स्ट्रेटजी का लगभग हमने जितना भी बैक टेस्ट किया है, उस बैक टेस्ट में लगभग हमें 1 महीने में 10 से 15 दिन का हमें टारगेट देखने को मिला है। 10 से 15 दिन का टारगेट देखने को मिला है। अगर आप मान लीजिए आपके जितने भी टारगेट हैं, आप हर टारगेट में 1000 रुपये लेते, तो 15 दिन में आप 15,000 के टारगेट लेते हैं, 15,000 के टारगेट लेते हैं। और उसमें से अगर आप 5-6 स्टॉप लॉस भी हो जाते हैं, मान लीजिए आपके 500, 600 या 1000 के स्टॉप लॉस हो जाते हैं, अगर उसमें से आप 6000 भी ले लेते हैं 5 में से, तो फिर भी आपके पास 9000 रुपये बचते हैं। तो देखिए आप स्टार्टिंग में ही आप बड़ा प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए। आप अगर छोटा छोटा प्रॉफिट लेके भी एक बार निकलेंगे तो आपकी कैपिटल धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। मान लीजिए आपने 20,000 से स्टार्टिंग किया है, आपने 20,000 से स्टार्टिंग की है, और इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करके फर्स्ट मंथ में अगर आप 9,000 रुपये का प्रॉफिट करते हैं, तो अगले महीने में आपका ये कैपिटल बढ़ के 29,000 हो जाएगा। मान लीजिए इसके ये 29 हो गया। अब उसके अगले महीने में अगर आप 5,000 का प्रॉफिट करते हैं, आपका स्टॉप लॉस वगैरह सब निकल के मान लीजिए आपका नेट प्रॉफिट 5,000 बच रहा है, तो ये आपका हो गया 34,000। उसके अगले महीने में 34,000 हो जाएगा। उसके अगले महीने में आप अगर 6,000 का प्रॉफिट करते हैं, तो उसके अगले महीने में ये आपका कैपिटल हो जाएगी 40,000। ठीक है, अब मान लीजिए 40,000 हो गई आपकी कैपिटल, 3 महीने में आपकी कैपिटल 20,000 से 40,000 हो गई। तो आप जहाँ पर 50 क्वान्टिटी ट्रेड करते हैं, आप वहाँ पर 75 क्वान्टिटी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप 50 क्वांटिटी, मान लीजिए आप दिन का 1000 रुपये, आपका जब भी टारगेट होता था आप 1000 रुपये का टारगेट रखते थे, तो उसके जगह आप टारगेट अपना 1500 से 2000 का टारगेट रख सकते हैं, तो आपका प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। तो फिर आप तो उससे क्या होगा कि देखिए आप पहले महीने में 9,000 कमाते थे, उसकी जगह आप 12,000 अपने आप कमाने लगेंगे। तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट पे ध्यान देना है, छोटे छोटे प्रॉफिट कवर करने हैं, इससे आपकी कैपिटल बढ़ेगी, और जैसे जैसे आपकी कैपिटल बढ़ेगी आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और अपने आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आपको ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है
कि जो इसके रूल्स हैं उनको पूरी तरह फॉलो करना है, ठीक है। टाइम फ्रेम 15 मिनट होना चाहिए, टाइम फ्रेम 15 मिनट होना चाहिए। मार्केट या तो R1 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, मार्केट मतलब R1 के ऊपर ओपन होनी चाहिए, या S1 के नीचे ओपन होनी चाहिए, या फिर R1 और S1 के बीच में ओपन होती है। तो जब भी एक 15 मिनट की कैंडल R1 के ऊपर क्लोज होगी या S1 के नीचे क्लोज होगी, तब आपकी एंट्री बनेगी और आप एक अच्छा टारगेट ले सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान स्ट्रेटजी है उन लोगों के लिए जिनके पास कम कैपिटल है और जो अच्छे से ट्रेड करना चाहते हैं। तो वो आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके वो एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो स्ट्रेटजी को आप सीखिए, समझिए। अगर इसका कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। मैं आपके लिए आपको पर्सनली भी सिखा दूंगा। अगर आपको कुछ ऐसा डाउट हो तो मैं आपको पर्सनली, मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक दी होगी वीडियो के नीचे, उस टेलीग्राम चैनल में आप अपना जो भी है आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको डाउट आपका क्वेरी सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो देखते रहिए हमारे वीडियो चैनल को, हम और अच्छी स्ट्रेटजी लेके आएंगे। और जब भी आप स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो मेरी आपसे खास विनती है कि आप स्ट्रेटजी को अच्छी तरह यूज़ करें, पूरी डिसिप्लिन के साथ यूज़ करें। जो भी इसके रूल्स हैं वो आप पूरी तरह फॉलो करें, तब भी आप इस स्ट्रेटजी आप एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। थैंक यू।